गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, क्लास 10। आज हम पढ़ रहे हैं व्याकरण। व्याकरण पढ़ रहे हैं चैप्टर 7 वाक्यांश के लिए एक शब्द। ठीक है। महारानी दुर्गावती गोंडवाना क्षेत्र की अद्वितीय वीरांगना और अजय नारी थी। अपनी अचूक निशानेबाजी से उन्होंने युद्ध में अद्भुत कौशल का प्रदर्शन किया। उन्होंने अदम्य उत्साह से समूची गौड़ सेना महीनों तक अस्पाक से जूझती रही। उपयुक्त रेखांकित शब्दों को पढ़िए और उनके अर्थों पर ध्यान दीजिए। शब्द जो है अद्वितीय, तो वाक्यांश जिसके बराबर दूसरा ना हो। अजय, जिसको जीता ना जा सके। अचूक, जो खाली ना जाए। अदम्य, जिसका दमन ना किया जा सके। भाषा अपने विकास की यात्रा में संक्षेपीकरण की ओर जाती है। व्यक्ति जब भाषा, कोई भी भाषा का जब विकास होता है तो वह संक्षेपीकरण की ओर जाती है कि कुछ ऐसे शब्द इस्तेमाल किए जाएं जो छोटे हों और उसका मतलब बड़ा निकलता हो। जैसे जिसके बराबर दूसरा ना हो। अब इतना सारा लिखने के जगह अगर हम ऐसा लिखे, एक छोटा शब्द अद्वितीय लिख दे तो वो ज़्यादा सही रहेगा। व्यक्ति कम से कम शब्दों में अधिक से अधिक भाव और विचारों का व्यक्त करना चाहता है। व्यक्ति कम शब्दों में अधिक बात कहना चाहता है। इसलिए ये प्रक्रिया निकली कि वाक्यांश के लिए एक शब्द आना चाहिए। इसलिए वाक्यांश का शब्द समूह के बदले वह एक शब्द का ही प्रयोग करता है। अनेक शब्दों में व्यक्त किए जाने वाले भाव या विचार को एक शब्द में समेट लेना ही वाक्यांश या शब्द समूह के लिए एक शब्द का प्रयोग करना कहा जाता है। अंडरलाइन कर लीजिए। अनेक शब्दों में व्यक्त किए जाने वाले भाव या विचार को एक शब्द में समेट लेना ही वाक्यांश या शब्द समूह के लिए एक शब्द का प्रयोग करना कहा जाता है ना। मतलब ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया जाए जो कि बड़े बड़े शब्दों का इस्तेमाल ना करना पड़े और एक ही शब्द जो है जिससे वाक्य पूरा हो जाए। ऐसे प्रयोगों से भाषा का सौंदर्य बढ़ जाता है। इससे क्या होता है, ऐसे अगर हम शब्दों का इस्तेमाल करते हैं तो भाषा जो है सुंदर लगने लगती है, भाषा का सौंदर्य बढ़ता है तथा भाषा प्रभावशाली बन जाती है। हिंदी में ऐसे हजारों शब्द हैं जो एक शब्द में ही पूरे वाक्यांश को समेटे हुए हैं। इस प्रकार के महत्वपूर्ण शब्दों की सूची निम्नलिखित है। देखिए आपकी बुक में दिया गया है कि कैसे बनाया जाता है। सबसे आगे रहने वाला क्या कहलाता है? अग्रणी। अग्रणी हमने कह दिया, मतलब इतना सारा लिखने की जरूरत नहीं है। तो अग्रणी कौन कहलाता है? जो सबसे आगे रहने वाला हो, जो पहले जन्मा हो। अग्रज, जिसे जाना ना जा सके। अज्ञेय, जिसका पता ना हो। अज्ञात, जिसे जीता ना जा सके। जिसे जीता ना जा सके। अजय, जिसे कोई शोक ना हो। अशोक, जिसका कोई शत्रु ना जन्मा हो। अजात शत्रु, जिसको कहा ना जा सके। अकथनीय, जो अपनी बात से टले नहीं। अटल, जिसके आगमन की तिथि निश्चित ना हो। अतिथि, आवश्यकता से अधिक बरसात। अतिवृष्टि, बरसात बिल्कुल ना होना। अनावृष्टि, बहुत कम बरसात होना। अल्पवृष्टि, जिसकी तुलना ना की जा सके। अतुलनीय, जिसका दमन ना किया जा सके। अदम्य, जिसे देखा ना जा सके। अदृश्य, आदेश जो एक निश्चित अवधि तक ही लागू हो। अध्यादेश, एक भाषा के विचारों को दूसरी भाषा में व्यक्त करना। अनुवाद, जो परीक्षा में उत्तीर्ण नहीं हुआ हो। अनुत्तीर्ण, जिसका कोई घर ना हो। अनिकेत, जिसकी उपमा ना दी जा सके। अनुपम, जो ढका हुआ ना हो। अनावृत, जो सबके मन की बात जानता हो। अंतर्यामी, जो ईश्वर में विश्वास रखता हो। आस्तिक, जो शीघ्र प्रसन्न हो जाए। आशुतोष, वह जिस पर हमला किया गया हो। आक्रांत, किसी वस्तु को आधुनिक रूप देने की क्रिया। आधुनिकीकरण, चारों ओर से ढका हुआ। आवृत्त, वह चीज जिसकी चाय हो। इच्छित, किसी के संबंध में कुछ लिखने वर्ण करने योग्य। उल्लेखनीय, जिसके ऊपर किसी का उपकार हो। उपकृत, जिसका ऊपर कथन किया गया हो। उपर्युक्त, ऊपर की ओर जाने वाला। उधर्वगामी, अनेक को एक में किया हुआ। एकीकृत, कर्म करने में तत्पर व्यक्ति। कर्मठ, जिसकी बुद्धि बहुत तेज हो। कुशाग्र बुद्धि, अपने लिए किए गए उपकार को याद रखने वाला। कृतज्ञ, अपने लिए किए हुए उपकार को भुला देने वाला। कृतघ्न, वृक्ष लता फूलों से घिरा हुआ कोई सुंदर स्थान। कुंज, जहाँ धरती और आकाश मिलते दिखाई देते हैं। क्षितिज, जो क्षमा किया जा सके। क्षम्य, जिस नाटक के संवाद गीतों के रूप में लिखे हों। गीति नाट्य, लंबे समय तक जीने वाला। चिरजीवी, जिस पर चिन्ह लगाया गया हो। चिन्हित, जो बात लोगों से सुनी गई हो। जनश्रुति, जानने की इच्छा जिज्ञासा। ऋषियों के तप करने की भूमि तपोभूमि। भूत वर्तमान और भविष्य को देखने वाला। त्रिकालदर्शी, 3 महीने में एक बार त्रैमासिक। जंगल में फैलने वाली आग दावाग्नि, जो सपना दिन में देखा जाता है। दिवास्वप्न, वह मार्ग जो चलने में कठिनाई पैदा करता है। दुर्गम,
आगे की बात को भी सोच लेने वाला व्यक्ति दूरदर्शी कहलाता है। ठीक है, फिर इसके बाद है जो धनुष को धारण करता हो धनुर्धर, अपने स्थान पर अचल रहने वाला ध्रुव, आकाश में विचरण करने वाला जंतु नभचर, जो नया नया आया है नवागत, जिसका कोई आकार रूप ना हो निराकार, जिसको देश से निकाल दिया गया हो निर्वासित, रात में विचरण करने वाला निशाचर, रंगमंच पर पर्दे के पीछे का स्थान नेपथ्य और अपनी किसी गलती के लिए हुआ दुख पश्चाताप, हाथ से लिखी हुई पुस्तक पांडुलिपि, किसी वाद का विरोध करने वाला प्रतिवाद, जो दूसरे के अधिकार में हो पराधीन, जिसका संबंध पृथ्वी से हो पार्थिव, संध्या और रात्रि के बीच का समय प्रदोष या पूर्वरात्र और जिसका पुनः जन्म हुआ हो पुनर्जन्म, विषय बहुत विषयों का जानकार बहुज्ञ, अनेक विषयों का जानने वाला बहुभाषाविद, अनेक भाषाओं को जानने वाला क्या कहलाता है बहुभाषाविद, और भाग्य पर भरोसा रखने वाला भाग्यवादी, दीवारों पर बने हुए चित्र भित्ति चित्र, औषधियों का जानकार भेषज, और भूगोल से संबंधित भौगोलिक, और कम खर्च करने वाला मितव्ययी, जो कम बोलता हो मितव्ययी, किसी चीज के मर्म का ज्ञाता मर्मज्ञ, जो मीठी वाणी बोलता हो मृदुभाषी, जहाँ तक हो सके यथासंभव घूम घूम कर जीवन बिताने वाला यायावार, प्रसन्नता से जिसके रोंगटे खड़े हो गए हों रोमांचित, जो लकड़ी काटकर जीवन बिताता हो लकड़हारा, जिसका कोई इलाज ना हो लाइलाज, जिस पर अभी विचार चल रहा हो विचाराधीन, संसार में प्रसिद्ध विश्वविख्यात, जिस पर विश्वास किया जा सके विश्वसनीय, शरण में आया हुआ शरणागत, जिसका कोई आदि और अंत ना हो शाश्वत, जो सब कुछ जानता हो सर्वज्ञ, शर्तों के साथ काम करने का समझौता संविदा, सभी लोगों के लिए सार्वजनिक। ठीक है, न समझ में आया, जिन्हें समझ में आया डाउट क्लास में पूछ लीजिएगा।